अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिटैचमेंट। इसका मतलब होता है जज्बाती अलहदगी, ला ताल्लुकी, गैर वाबस्तगी, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप किसी चीज़, शख्स या हालात से अंदरूनी सुकून के साथ अलग हो जाएं, जहां आपका जहन और दिल गैर ज़रूरी वाबस्तगी से आज़ाद हो। ये नफ़रत, गरूर या बेरुखी नहीं, बल्कि खुद की हिफाजत और जहनी आज़ादी होती है। Detachment is the ability to stay calm and emotionally balanced in any situation. Detachment यानी ला ताल्लुकी, गैर वाबस्तगी, यानी जज्बात से अलग रहना। इस मतलब है the ability कहते हैं दोस्तों वो काबिलियत, वो सलाहियत। to stay मतलब रहने की, stay कहते हैं रहने को, बाकी रहना। calm मतलब पुरसकून, and और emotionally जज्बाती तौर पर, balanced यानी मुतवाज़न। इन मतलब में एनी सिचुएशन यानी किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत हाल में, किसी भी हालत में। डिटैचमेंट इज़ द एबिलिटी टू स्टे काम एंड इमोशनली बैलेंस्ड इन एनी सिचुएशन। गैर वाबस्तगी या ला ताल्लुकी वो सलाहियत है जो इंसान को किसी भी हालत में पुरसकून और जज्बाती तौर पर मुतवाज़न रहने देती है। It means not getting too involved or affected by problems, people's opinions or outcomes. इट मीन्स इसका मतलब होता है या इससे मुराद है नॉट गेटिंग मतलब ना बनना या ना हासिल होना। इसका मतलब है नॉट गेटिंग मतलब ना हासिल होना, गेटिंग का मतलब पाना, हासिल होना। टू इन्वॉल्व यानी हद से ज़्यादा मुलविस, टू मतलब हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इन्वॉल्व कहते हैं दोस्तों शामिल होना या मुलविस होना। और या अफेक्टेड मतलब मुतासिर होना, बाय मतलब से, प्रॉब्लम्स मतलब मसाइल से, मुश्किलात से। पीपल्स मतलब लोग या लोगों की, ओपिनियन कहते हैं राय को यानी राय से या नज़रियों से। और या आउटकम्स मतलब नताइज से, आउटकम्स कहते हैं नतीजों को, अंजाम। It means not getting too involved or affected by problems, people's opinions or outcomes. इसका मतलब है ये है कि इंसान खुद को मसाइल, दूसरों की राय या नताइज से ज़्यादा ना उलझाए और ना ही मुतासिर हो। Detachment does not mean you stop caring, it means you create space between yourself and emotional reactions. डिटैचमेंट यानी गैर वाबस्तगी, ला ताल्लुकी, डज नॉट मीन यानी मतलब नहीं होता, यू मतलब आप या आपको, स्टॉप मतलब रोकना, यू स्टॉप यानी आप छोड़ दें या आपको रोकना, केयरिंग यानी परवाह करना। इट मीन्स इसका मतलब है या बल्कि इसका मतलब होता है यू क्रिएट मतलब आप बनाते हैं, आप पैदा करते हैं। स्पेस कहते हैं जगह को, फासले को, बिटवीन के दरमियान, योरसेल्फ यानी अपने आप के, खुद के, एंड और इमोशनल यानी जज्बाती, रिएक्शंस यानी रद्द अमल के दरमियान। Detachment does not mean you stop caring, it means you create space between yourself and emotional reactions. यानी गैर वाबस्तगी ये नहीं कि आप परवाह करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने और जज्बाती रद्द अमल के दरमियान फासला पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फेस फेलियर, डिटैचमेंट हेल्प्स यू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन मतलब जब, यू फेस मतलब आप सामना करते हैं, फेस का मतलब होता है मुकाबला करना, सामना करना। फेलियर मतलब नाकामी का यानी कामयाब ना होना, इसका मतलब होता है। डिटैचमेंट यानी गैर वाबस्तगी, ला ताल्लुकी, हेल्प्स यू आपकी मदद करती है, एक्सेप्टेड यानी इसे कबूल करने में, एंड और मूव फॉरवर्ड इसका मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ना और आगे बढ़ने में, विदाउट के बगैर, स्ट्रेस मतलब दबाव के, जहनी दबाव के। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फेस फेलियर, डिटैचमेंट हेल्प्स यू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट स्ट्रेस। यानी मिसाल के तौर पर जब आप नाकामी का सामना करते हैं तो ला ताल्लुकी आपको इसे कबूल करने और बगैर दबाव के आगे बढ़ने में मदद देती है। In relationships, healthy detachment allows you to love
and support others without losing your own identity. इन रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात में, रिश्तों में. हेल्थी मतलब सेहतमंद. डिटैचमेंट कहते हैं ला ताल्लुकी, गैर वाबस्तगी. अलाउज यू यानी आपको इजाज़त देती है. अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना. टू लव मतलब मोहब्बत करने. एंड सपोर्ट और मदद करने के लिए या मदद करने की. अदर्स मतलब दूसरों की. विदाउट मतलब के बगैर. लूजिंग मतलब खोना या खोए बगैर. विदाउट लूजिंग यानी खोए बगैर, किसी चीज़ को खोए बगैर, जिसे कहते हैं कि अपने आप से गवा देना, दूर कर देना. योर मतलब अपनी. ऑन आइडेंटिटी यानी खुद की पहचान. आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को. इन रिलेशनशिप्स हेल्दी डिटैचमेंट अलाउज यू टू लव एंड सपोर्ट अदर्स विदाउट लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी. रिश्तों में एक सेहतमंद गैर वाबस्तगी आपको ये मुमकिन बनाती है कि आप दूसरों से मोहब्बत और मदद करें बगैर अपनी शनाख्त खोए. It teaches patience, self-control and inner peace. It teaches मतलब ये सिखाती है. Patience मतलब सब्र को कहते हैं, बर्दाश्त. Self-control यानी खुद पर काबू, यानी अपने जज्बात को काबू में रखना. And और inner peace यानी अंदरूनी सुकून. It teaches patience, self-control and inner peace. ये सब्र, खुद पर काबू और अंदरूनी सुकून सिखाती है. People who practice. People मतलब वो लोग. Who मतलब जो. Practice मतलब आप कह सकते हैं मश्क करते हैं, इसे अपनाते हैं. People who practice वो लोग जो इसे अपनाते हैं. राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है. Detachment यानी गैर वाबस्तगी को. Often feel more focused and clear minded. Often मतलब अक्सर. Feel मतलब महसूस करते हैं. More focused यानी ज़्यादा मरकूज. Focus कहते हैं दोस्तों मुकम्मल तवज्जो आप कह सकते हैं. And और clear minded मतलब साफ जहन वाले, जो साफ सोचते हों, खुला सोचने वाले. People who practice detachment often feel more focused and clear minded. वो लोग जो गैर वाबस्तगी वो अपनाते हैं अक्सर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ और साफ जहन वाले महसूस करते हैं. यानी जो लोग गैर वाबस्तगी की मश्क करते हैं, उसे अपनाते हैं, वो अक्सर ख़ुद को ज़्यादा मरकूज़ और साफ जहन वाला महसूस करते हैं. It is a valuable skill for managing emotions and living a peaceful and purposeful life. It is मतलब ये है a valuable यानी एक कीमती. स्किल कहते हैं सलाहियत को, काबिलियत को. for managing संभालने के लिए यानी काबू करने के लिए. इमोशंस यानी जज्बात को. एंड और लिविंग मतलब गुजारने में. लिविंग कहते हैं गुजारना यानी गुजारने में. अ पीसफुल मतलब एक पुरअमन. एंड और पर्पसफुल यानी बामकसद. लाइफ कहते हैं जिंदगी को. It is a valuable skill for managing emotions and living a peaceful and purposeful life. ये एक कीमती सलाहियत है जो जज्बात को संभालने और पुरअमन और बामकसद ज़िंदगी गुजारने में मदद देती है. डिटैचमेंट दोस्तों ज़िंदगी से भागना नहीं बल्कि ख़ुद को पाने का सफ़र है. जब आप सीख जाएं कि कहाँ रुकना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ खामोश रहना है, तो आपको वो सुकून मिलता है जिसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती. तो दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद है कि आपकी वोकैबुलरी, स्पोकन इंग्लिश, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव हो. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका फ़ायदा हो. और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.